वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। वेलकम बैक। यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज़ चल रही है और 198 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह टेस्ट नंबर 199 इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। जिन विद्यार्थियों का कल बीईओ का एग्ज़ाम है वो इस टेस्ट को एक बार देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हो गई है 15 अगस्त 2020। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आतंकवादी संगठन बोको हराम निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? नाइजीरिया, सीरिया, ईरान या फिर इराक? बताइए। बोको हराम एक आतंकवादी संगठन है जिसका संबंध है अफ्रीका के नाइजीरिया से। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए, नाइजीरिया में बोको हराम एक आतंकवादी संगठन है जो कट्टरपंथी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है? कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट झेलम नदी पर निर्मित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए, कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके में बहने वाली झेलम नदी के ऊपर निर्मित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है पाकिस्तान को स्वच्छ और कम लागत वाली बिजली उपलब्ध कराना। चीन एवं पाकिस्तान के CPEC प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हर साल किस तिथि को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है हर साल विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस? 7 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 जून। तो 7 जून को प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 7 जून 2020 को दूसरा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। वर्ष 2020 के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम क्या है? फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। क्या है? फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटीज डायलॉग क्वाड में कौन सा देश शामिल नहीं है? क्वाड में शामिल कौन सा देश नहीं है? देखिए, क्वाड में शामिल है अमेरिका, जापान, भारत, चीन इसमें शामिल नहीं है। तो देखिए, द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड की शुरुआत 2007 में हुई थी और क्वाड में 4 देश अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। ब्लैक फ्राइडे कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस देश ने शुरू किया है? ब्लैक फ्राइडे कार्यक्रम शुरू किया है दक्षिण अफ्रीका ने। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका ने शुरू किया है। तो देखिए, जॉर्ज फ्लॉयड की जघन्य हत्या और अमेरिका में नस्लवाद के प्रत्युत्तर में दक्षिण अफ्रीका में साउथ अफ्रीका यानी ब्लैक फ्राइडे कार्यक्रम शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। हाल ही में जारी 20वीं पशुधन गणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पशु या मवेशी पाए जाते हैं? ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? क्या है इसका उत्तर? बहुत सारे स्टूडेंट जिनके मन में विचार आ रहा होगा सही उत्तर लगाने का कि इन तीनों राज्यों में से कोई एक उत्तर होगा, लेकिन प्रथम स्थान पर है पश्चिम का बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछा जाए दूसरे स्थान पर कौन है तो मध्य प्रदेश लगाकर गलत मत कर देना, क्योंकि उत्तर प्रदेश है दूसरे स्थान पर। तो देखिए, 20वीं पशु जनगणना के अनुसार वर्ष 2019 में देश में कुल मवेशियों की संख्या कितनी है? 192.49 मिलियन, जो पिछली पशुधन गणना की तुलना में 0.8% वृद्धि को दर्शाती है। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार सर्वाधिक मवेशी पश्चिम बंगाल में है। उसके पश्चात दूसरे स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश का स्थान। ये प्रश्न पूछा जा सकता है और अधिकतर स्टूडेंट इसमें उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश लगाएंगे, जो गलत है आंसर। अगर पूछे कि इनमें से कोई नहीं है, और इनमें से का मतलब वहाँ पर पश्चिम बंगाल नहीं होना चाहिए, तब सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। हाल ही में जारी 20वीं पशुधन गणना के अनुसार विगत पशुधन गणना की तुलना में कुल पशुधन आबादी में वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की हुई है? 4.4%, 4.5%, 4.6% या फिर 5.4%? क्या है इसका आंसर? 4.6%। देखिए, देश में कुल पशुधन
संख्या 20वीं पशुधन गणना के अनुसार 535.78 मिलियन है, जिसमें पशुधन गणना 2012 की तुलना में 4.6% की वृद्धि दर्ज हुई। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हाल ही में किस वैश्विक कंपनी के सीईओ ने नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई में 3.7 करोड़ डॉलर का योगदान देने की घोषणा की है? तो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, प्यूमा के सीईओ ब्यॉर्न गोल्डन या फिर मास्टर कार्ड के सीईओ अजय बंगा। क्या है इसका आंसर? देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखिएगा गूगल के सीईओ का नाम और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ का नाम सत्य नडेला। तो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने घोषणा की है कि इंटरनेट कंपनी नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई में 3.7 करोड़ डॉलर का योगदान देगी। गूगल इंटरनेट कंपनी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। सेंकाकू द्वीप समूह किन देशों के बीच विवाद है और ये किस सागर में स्थित है, ये बताइए। देखिए जापान और चीन के बीच एक विवाद है द्वीप का, सेंकाकू द्वीप का, सेंकाकू, और ये पूर्वी चीन सागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो सेंकाकू द्वीप समूह जो है पूर्वी चीन सागर में स्थित है और जापान और चीन के बीच सबसे बड़ा ये विवाद है सेंकाकू द्वीप का। वर्तमान समय में सेंकाकू द्वीप जापान के नियंत्रण में है और चीन भी इस पर अपना दावा करता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा G7 का विस्तार करके निम्नलिखित में से किन देशों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया। किस किस को? भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा G7 संगठन का विस्तार करने की इच्छा व्यक्त की गई है और इसमें भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण कोरिया को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारत सरकार द्वारा नेपाल भारत मैत्री विकास साझेदारी, कौन सी? नेपाल भारत मैत्री विकास साझेदारी के तहत नेपाल के किस मंदिर में स्वच्छता केंद्र के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई गई है? मुक्तिनाथ मंदिर, चंगुनाथ मंदिर, स्वयंभूनाथ मंदिर या फिर पशुपतिनाथ मंदिर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पशुपतिनाथ मंदिर। तो देखिए भारत सरकार ने नेपाल में विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में 2.33 करोड़ रुपए की लागत से स्वच्छता केंद्र की स्थापना की प्रतिबद्धता जताई है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री वन धन योजना की शुरुआत कब की गई थी? इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। प्रधानमंत्री वन धन योजना की शुरुआत की गई थी 2018 में, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो वन उत्पादों में मूल्य संवर्धन द्वारा जनजातीय लोगों की आजीविका का सृजन करने के लिए वर्ष 2018 में पीएम प्रधानमंत्री वन धन योजना प्रारंभ की गई। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुकूल महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2030 तक कितने मिलियन टन कोयले के गैसीकरण का लक्ष्य रखा गया है? 50 मिलियन टन, 100 मिलियन टन, 1000 मिलियन टन, कितना है? 100 मिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है, 100 मिलियन टन। तो देखिए सरकार ने वर्ष 2030 तक लगभग 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण का लक्ष्य रखा है। इस उद्देश्य के लिए 4 परियोजनाओं की पहचान की गई है और तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। गरीब कल्याण रोजगार अभियान का प्रारंभ निम्नलिखित में से कहाँ से शुरू किया गया? गरीब कल्याण रोजगार अभियान का प्रारंभ शुरू किया गया है बिहार से, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान का उद्देश्य है कोविड-19 महामारी से प्रभावित बड़ी संख्या में घर वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों को सशक्त बनाना और अपने क्षेत्रों या गांव में आजीविका के अवसर मुहैया कराना। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। सत्यभामा पोर्टल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने से संबंधित है पोर्टल? नहीं। श्रम मंत्रालय से संबंधित पोर्टल है क्या ये? नहीं। खनन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने से संबंधित है क्या ये? हाँ, इसी से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए जून 2020 में खान मंत्रालय की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना के तहत सत्यभामा
पोर्टल जो है लॉन्च किया गया। इसका पूर्ण रूप क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट सत्यभामा पोर्टल। जून 2020 में खान मंत्रालय की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना के तहत सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया गया। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम एक बार तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।